हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। तो जो नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। तो इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का पश्चिमी घाट। अर्थात जो कृष्णा नदी है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। और यह किस दिशा में बहती है दोस्तों? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पर 4 युग्म हमें दिए हैं, जिसमें से किसका मिलान सही नहीं है हमें बताना है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम उड़ीसा, ऑप्शन बी यक्षगान कर्नाटक, ऑप्शन सी गरबा गुजरात और ऑप्शन डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डी चेक करते हैं कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है दोस्तों वह किस राज्य का नृत्य है। तो वह आंध्र प्रदेश का ही नृत्य है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार गरबा, गरबा बहुत फेमस है कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में, तो ये भी बिल्कुल सही है। यक्षगान अगर देखें तो यक्षगान कर्नाटक का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो मोहिनी अट्टम है यह उड़ीसा का नहीं है दोस्तों। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह केरल राज्य का नृत्य है। ये दोस्तों मोहिनी अट्टम। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 2 बार या ऑप्शन डी 1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो यह कब कब लगाया गया था, इसकी डेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था सन 1962 में, दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था सन 1971 में और तीसरी बार आपातकाल लगाया गया था सन 1975 में। तो ये 3 सन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, 1962, 1971 और 1975। तो ये 3 सन आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा त्योहार है दोस्तों जो ओडिशा में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोनालू, ऑप्शन बी छप्पड़ मेला, ऑप्शन सी बाली तृतीया या ऑप्शन डी हॉर्नबिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाली तृतीय। तो जो बाली तृतीय फेस्टिवल है दोस्तों यह ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। परंतु यहाँ पर हमें कुछ और फेस्टिवल भी दिए हुए हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है बोनालू फेस्टिवल। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। पिछले पार्टों में भी देख चुके हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये 2 त्योहार भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाली तृतीया कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है ओडिशा में। अब दोस्तों अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में ही मंदिर है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह मंदिर है ओडिशा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था नरसिंह प्रथम ने। किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह प्रथम ने। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि यह नरसिंह प्रथम किस वंश का शासक था, तो यह गंग वंश का शासक था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए काफी खां, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी भीमसेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। तो जो अबुल फजल था दोस्तों इसने ही आइन अकबरी की रचना की थी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर के जन्म की डेट कई बार पूछी गई है दोस्तों। तो इसका जन्म हुआ था सन 1542 में। तो यह सन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी के साथ इसने दीन ए इलाही पंथ की स्थापना कब की थी? तो अकबर ने सन 1582 में दीन ए इलाही पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ को सर्वप्रथम किसने स्वीकारा था? तो इसे सर्वप्रथम बीरबल ने स्वीकारा था दोस्तों। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो यही है दोस्तों अबुल फजल। अब अबुल फजल ने एक और अन्य रचना की है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। तो इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हो गई दोस्तों, एक आईने अकबरी और एक अकबरनामा।
तो ये दोनों रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है। तो गोवा का लोक नृत्य हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फगुआ, ऑप्शन बी फुगड़ी, ऑप्शन सी बिहू या ऑप्शन डी मांच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुगड़ी। जो फुगड़ी है दोस्तों, यह गोवा का लोक नृत्य है। अब यहाँ पर हमें कुछ अन्य नाम भी दिए हुए हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमें बिहू, और बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिया है माच। तो माच एक लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, माच एक लोकनाट्य है। और कहाँ का लोकनाट्य है? तो यह मालवा का लोकनाट्य है। यह मालवा मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में बहुत ही फेमस है दोस्तों माच लोकनाट्य। ये दोस्तों फुगड़ी, जो कि गोवा का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो जो गोल गुम्बज है दोस्तों, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगर इसका जिला पूछा जाए तो कर्नाटक किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के बीजापुर में यह गोल गुम्बज स्थित है। ये दोस्तों गोल गुम्बज। अब इसी के साथ बात आई है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में मैसूर महल, जिसे अंबा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। इसी के साथ कर्नाटक में एक अभ्यारण्य दोस्तों, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। कौन सा अभ्यारण्य? वह अभ्यारण्य दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह अभ्यारण्य भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर्थ स्टेडियम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी ईडन गार्डन या ऑप्शन डी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अभी विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। और गुजरात में भी अगर हमसे इसका जिला पूछा जाए तो यह कौन सी जिले में आता है? यह अहमदाबाद में आता है। यही है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो जो कि अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर हमें जो कुछ नाम दिए हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो इनसे संबंधित अनुच्छेद हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। अब लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में हम अनुच्छेद देख लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 93 और प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तराइन का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध या ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराइन का युद्ध। तो जो मोहम्मद गौरी है और पृथ्वीराज चौहान है, इनके मध्य तराइन का युद्ध हुआ था। अब यह कब कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1191 और 1192 में यह युद्ध 2 बार हुए थे, जिसमें एक बार पृथ्वीराज चौहान और दूसरी बार मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अब इसी प्रकार खानवा के युद्ध अगर देखें तो यह कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1527 में। इसी प्रकार प्लासी का युद्ध अगर देखें तो प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 में। इसी प्रकार अगर बक्सर का युद्ध देखें तो बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में। तो ये सभी सन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान
तो इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के युद्ध हुए थे, जो हुए थे सन 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी। इसी प्रकार एक युद्ध और पूछा जाता है दोस्तों, 1194 का युद्ध। तो 1194 में किसका युद्ध हुआ था दोस्तों? 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद का युद्ध, जिसे हम चंदावर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यह हुआ था सन 1194 में। तो यह युद्ध भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।